हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं शंकराचार्य जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, इस पर क्या जवाब है आपका, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं। कि अगर हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी होती तो ये बहुत गंभीर मामला होता, लेकिन हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के दूषित आरोप हमारे ऊपर लगा देता है। ये गंभीरता इस मामले में है कि ये क्या हो रहा है। ये कौन सा प्रशासन है कि हिस्ट्री शीटर शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाता है और उसको एंटरटेन किया जाता है। कौन है इसके पीछे? आपको क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि आपने कहा था इतनी नीचता की उम्मीद मुझे नहीं थी कि मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे, तो नीचता कौन कर रहा है शंकराचार्य जी? अब देखिए, ये जो व्यक्ति आया है सामने, जिसकी हिस्ट्री शीटर के रूप में कानूनी पहचान है, वो तो यही कह रहा है कि मैं रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ। तो कोई शिष्य अपने गुरु के बिना तो आगे नहीं बढ़ता है इतने बड़े मामले में। तो गुरुजी तो सीधे ही दिखाई दे रहे हैं। अब उन गुरुजी के पीछे कौन है, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन रामभद्राचार्य जी ऐसा क्यों करेंगे? उनसे क्या दुश्मनी है आपकी शंकराचार्य जी? नहीं, हमारे से दुश्मनी नहीं है, दोस्ती तो है किसी से। किससे दोस्ती है उनकी? दुनिया जानती है। शंकराचार्य जी, क्या पुलिस ने आपसे पूछताछ के लिए भी समय मांगा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं कि आपसे पूछताछ की जाएगी और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है शंकराचार्य जी। ऐसा है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि पुलिस कोई बात हमसे करना चाहती है। अभी तक और गिरफ्तारी की जो खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है जिन धाराओं में आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है या चल रहा है, उसमें आपकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। ऐसा है कि गिरफ्तारी जो है जब आवश्यक हो जाती है तभी की जाती है। गिरफ्तारी इस मामले में इन कारणों से होती है कि साक्ष्य नष्ट न हो जाएं, मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और साथ ही साथ जिस पर आरोप लगे हैं, अभियुक्त है जो, वो भाग न जाए। तो यहाँ पर ये तीनों कारण उपस्थित नहीं है, क्योंकि साक्ष्य अब इकट्ठे हो नहीं सकते। माघ मेले के मामला बताया जाता है, माघ मेला उखड़ चुका है और मेडिकल टेस्ट के बारे में विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद वो भी संभव नहीं होता है। और जो हम हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, हम तो उपस्थित हैं, किसी भी समय सहयोग करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी का कोई कारण उपस्थित है नहीं। उसके बाद भी अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहेगी तो हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री की इच्छा है, इसीलिए किया जा रहा है। तो उसमें भी हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, हम तैयार हैं। अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो? नहीं, गिरफ्तार किया जाएगा तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा है, गिरफ्तार करिए, लेकिन गिरफ्तार करने का कारण तो बताना पड़ेगा। आपने क्यों गिरफ्तार किया, कौन सा उससे फल आपको उपलब्ध होगा? पूछताछ ही करेंगे, उसके लिए हम उपलब्ध हैं, किसी भी समय हमसे कर सकते हैं। अब लेकिन कहा जा रहा है कि महाकुंभ 2025 के भी दौरान और अब 2026 माघ मेले के भी दौरान गुरु सेवा के नाम पर आपने यौन शोषण किया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आशुतोष महाराज पर आप आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो तो हिस्ट्री शीटर है और उसके जरिए अगर इस तरह का मामला सामने रखा गया है तो पहले उसकी जांच कर ली जाए। इस तरह की बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, लेकिन सच क्या है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये कैसे सामने आएगा? ये ऐसा है कि उन्होंने जो मुकदमा बनाया है ना, कल्पना का, जो कहानी होती है वो कहानी ही होती है और जो सच्चाई होती है वो सच्चाई ही होती है। जो सच्चाई होती है वो अपनी इबारत खुद कहती है कि मैं सच हूँ, और जो कहानी होती है वो अपनी इबारत खुद बोलती है कि मैं झूठ हूँ। तो इन्होंने जो कहानी बनाई, ये कह रहे हैं कि दो लड़के अचानक एक दिन मेरे पास आ गए। अब वो दो लड़के 18 तारीख की जो घटना प्रयाग में घटी उसी के बाद आए, उसके पहले नहीं आए। और आकर के इन्हीं के पास पहुंचे। लिखते हैं सेक्टर 6 में हमारे पास आए, जो 2.5-3 किलोमीटर दूर था। इसके बीच में वो किसी और से मिले नहीं, केवल उनको एक हिस्ट्री शीटर ही पर भरोसा हुआ कि यही हमारी रक्षा करेगा। मान लिया वहां तक भी।
उसके बाद कहते हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा था, तो हम उनको पुलिस में लेकर के गए, पुलिस ने दर्ज नहीं किया। फिर उसको उन्होंने हमको कहा कि आप ही हमारे गुरु बन जाइए, हम गुरु बन गए उनके, तो उन्होंने अपने कस्टडी में रखा। आप बताइए कि अगर किसी बच्चे के साथ दुराचार हुआ है और वो हमको सूचना दे रहा है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम पुलिस को हैंडओवर कर दें उन बच्चों को, या जुवेनाइल बोर्ड के हैंडओवर कर दें? अपने अभिरक्षा में हम क्यों रखेंगे? तब से लेकर के आज तक ही अपनी अभिरक्षा में रखे हुए हैं, जबकि उन बच्चों के ये स्वाभाविक ना तो अभिभावक हैं, ना तो पिता हैं, ना तो कुछ है। तो ये किस आधार पर ये कर रहे हैं? फिर कहते हैं कि एक सीडी है, तो ये कहते हैं कि बच्चों ने हमको बताया कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है जी। तो फिर सीडी कहाँ से आ गई? तो सीडी बनाने वाला कौन है? अगर ये खुद सीडी बना रहे थे तो बच्चों ने कैसे इनको बताया? इसको सीडी बनाते समय स्वयं पता हो गया। और अगर ये कहते हैं कि सीडी बच्चों ने बनाई तो बच्चे मासूम कहाँ हुए? फिर तो वो कुछ और ही निकल गए। इसका मतलब इनको प्लांट किया गया था कि तुम जाओ और सीडी बनाओ। और तीसरी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या लेना देना है? ना तो वो हमारे यहाँ कभी विद्यालय में भर्ती हुए, ना तो हमारे मठ में कभी आए, ना तो उनसे हमारा कोई लेना देना रहा, ना तो हम उनका नाम जानते हैं, ना तो उनका चेहरा जानते हैं। हमारे मठ में जितने अध्यापक हैं, जितने विद्यार्थी हैं, उन्होंने कभी उनको देखा नहीं है। हमारे विद्यालय की पंजिका में उनका कभी नाम नहीं है। तो जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, कभी हम उनसे मिले जुले नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दुराचार कर दिया, यौन शोषण कर दिया। और पूरे देश का मीडिया शंकराचार्य के बारे में ये बात खुल करके कह रहा है। एक हिस्ट्री शीटर की बात पर भरोसा किया जा रहा है और एक शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये इस समय हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, यूपी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्या आपको जांच पर भरोसा है? और क्या कोई सीडी भी है जिसकी वजह से इस तरह का माहौल पैदा हुआ है? यूपी पुलिस के बारे में हमारे सामने जितने लोग आ रहे हैं जी, जाने अनगिनत लोग आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस क्या न्याय करेगी। यूपी के पुलिस के मुखिया जो गृह मंत्रालय के भी मंत्री हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी, जब वो खुल करके आपका विरोध कर रहे हैं तो पुलिस को सूचना है कि इनके खिलाफ रिपोर्ट करनी है, तो वो तो पुलिस कैसे करेगी? आप क्यों ये कर रहे हैं? ऐसे किसी पुलिस के द्वारा जांच होनी चाहिए जो भाजपा शासित राज्य का ना हो, या कई ऐसे राज्य मिला करके एक एक पुलिस लेकर के एक SIT बनाई जानी चाहिए, उसके द्वारा जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारा जहां तक प्रश्न है, हम तो कह रहे हैं यूपी की पुलिस भी अगर हमसे जांच करेगी, हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपसे संपर्क नहीं किया है और आप काशी में मौजूद हैं, और आपका ये भी कहना है कि 11 मार्च को काशी से आप सीधे लखनऊ जाएंगे। काशी में हम विद्यमान हैं और हमने पहले से ही इस बात का स्पष्ट उद्घोषण कर दिया है। आप सब जानते हैं कि 11 मार्च के पहले तक हम काशी में हैं, 11 मार्च को हमको लखनऊ जाना है, तो इसलिए हमारा कार्यक्रम पहले से घोषित है। लेकिन ऐसा भी आरोप आपके ऊपर, मतलब ये तो बेहद गंभीर आरोप हैं यौन शोषण वाले मामले में, लेकिन यूपी सरकार के खिलाफ भी क्या आप लगातार बगावत पर उतर आए हैं? स्वामी चित्रा जी, जी, आपने पूछा सीडी है क्या कोई? जी जी बोलिए। आपने पिछले प्रश्न में ये पूछा था कि कोई सीडी है क्या? जी, तो हमारा ये कहना है कि सीडी है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। हमारा ये कहना है कि सीडी है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी सीडी है ना मीडिया वालों तक पहुंची है, हम जनता में ना फैलाया जाए। ठीक है, अगर ऐसी कोई सीडी है उसको तत्काल सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कोई भी कैमरा संसार का अभी तक बना नहीं है जो दृश्य सर्जित कर दे। कैमरों में इतनी ताकत है कि सामने जो दृश्य होगा उसको कैप्चर कर लेंगे। जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य कभी बना ही नहीं है तो कौन सा कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा? इसलिए जो भी सीडी है वो तत्काल सार्वजनिक की जाए। ठीक है। जिन बच्चों की ओर से आरोप लगाए गए हैं, 21 फरवरी को उनका बयान कैमरे के सामने दर्ज हुआ है। जिनके ऊपर से आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, क्या कभी भी उनसे आपकी मुलाकात हुई है? क्या चीज? जिन बच्चों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या कभी भी आपने उनसे मुलाकात की है? आप उनको पहचानते हैं, आप उनको जानते हैं? नहीं, उन बच्चों को हम नहीं जानते हैं। वो बच्चे कभी भी हमसे मिले नहीं है। उन बच्चों से हमारी कभी बातचीत नहीं हुई है। उनका नाम भी हम नहीं जानते हैं। उनका चेहरा भी हमने जब उनका फोटो शपथ पत्र में आया तभी देखा है, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन पूरे मामले की जब तक जांच नहीं हो जाती है, सच सामने नहीं आ जाता है, तब तक तो आप आरोपित हैं और आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। अब ये कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हम बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास
ऐसी कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे वकील हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रस्ताव किया कि हम आपका मुकदमा लड़ना चाहते हैं किसी प्रकार का शुल्क लिए बिना। तो हमने उनमें से कुछ लोगों को अनुमति दे दी है कि ठीक है आप लोग इस बारे में काम करिए, तो वो कर रहे हैं। हमें कोई ऐसी बाधा नहीं है, लोग सहयोग कर रहे हैं हमारा। लेकिन इस मुद्दे पर संत समाज भी शंकराचार्य जी बटा हुआ नजर आ रहा है, मतलब पूरी तरह से संत समाज का समर्थन आपको प्राप्त नहीं है। खुद ही संत समाज को हम खुद ही जो है बांट रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो संत के वेश में शैतान है वो अलग हो जाएं, और जो संत के वेश में संत हैं, अंदर से भी वही हैं, बाहर से भी वही हैं, वो कम से कम पहचान लिए जाएं। अब ये इसकी तो हमने धर्म युद्ध छेड़ ही दिया है। हम तो कह ही रहे हैं कि ऐसे लोग जो संत के वेश में असंत हैं वो अब चिन्हित हो जाने चाहिए। इसलिए दो खेमे में बंटना बहुत जरूरी है। जो संत होगा वो संतों के साथ खड़ा होगा, और जो संत के वेश में असंत होगा वो अपनी गोल अलग बढ़ाएगा। इसमें क्या बाधा है? वो तो होना ही चाहिए। उसी से सनातन धर्म जो है सुरक्षित रहेगा। अगर संत के वेश में असंत आकर के मिल जाएंगे तब तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। आशुतोष ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, वो भी तो संत हैं शंकराचार्य जी। हाँ, संत के वेश में असंत हैं, हिस्ट्री शीट है उनकी पूरी। उनको अगर वो केवल वेश धारण कर लें, इतने मात्र से अगर संत हो जाते तो क्या बात थी? फिर तो जितने लोग भी चाहें वेश धारण कर लें। रावण भी तो वेश धारण करके गया था, कालनेमी भी तो वेश धारण करके गया था, राहु भी तो वेश देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उगरे हुआ अंत न होई निबाहु, कालनेमी जिमि रावण राहु। कालनेमी, रावण और राहु का उदाहरण सनातन धर्मियों के सामने है। इन सब ने अपना वेश दूसरा बनाया था, लेकिन अंत में इनका वेश खुल गया, पता चल गया कि असल में ये क्या है। इसलिए जितने ये वेश वाले हैं, इनके वेश की हकीकत जनता के सामने आनी चाहिए। यही तो हम चाहते हैं, यही तो धर्म युद्ध है। और क्या धर्म युद्ध है? अधर्म धर्म के नाम पर जब धर्म के बीच में घुस जाए तो फिर उनको अलग करना पड़ता है। तो ये बात ही इसी की चल रही है। कुछ लोग आपके समर्थन में भी सामने आए हैं। एक फलाहारी महाराज हैं जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और आपके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच से मांग की है, ये कहते हुए कि आपको फंसाया गया है। क्या सीबीआई जांच की मांग आपकी ओर से भी की जाएगी? ऐसा है कि वो जो महाराज जी हैं, हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, लेकिन हम ये भी प्रश्न करना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच किस आधार पर उन्होंने की है? सीबीआई भी तो केंद्र सरकार के ही अंडर में आती है, और केंद्र सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी का तो यहाँ भी सरकार है। तो फिर क्या न्याय मिलेगा? इसलिए अगर मांग करना है तो सीबीआई जांच के मांग नहीं करना है। जो जांच करनी है वो है कि बीजेपी जिस प्रदेश में नहीं है उस प्रदेश की, एक प्रदेश की या सम्मिलित कई प्रदेशों की पुलिस जांच करे, उसकी टीम बने, तब तो वो निष्पक्ष जांच हो सकती है। अन्यथा सीबीआई की जांच की मांग कर दें और सीबीआई जांच उन्हीं के अंदर में है, सीबीआई भी वही रिपोर्ट दे देगी। क्या करोगे आप? इसलिए फलाहारी महाराज अगर शुद्ध मन से हैं तो उनको इसमें संशोधन कर लेना चाहिए। अभिनंदन है उनका कि वो लोग सच कहने के लिए खड़े हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि सीबीआई जांच तो केंद्र की ओर से कराई जाएगी, तो वहां पर भी निष्पक्षता की उम्मीद कम है, इस वजह से सीबीआई जांच के आप पक्ष में नहीं हैं? ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ज्यादातर राज्यों में तो बीजेपी एनडीए की सरकार है, सीबीआई जांच के समर्थन में आप है नहीं, तो फिर आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे कैसे शंकराचार्य जी? ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और आपको आम लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य की पदवी पर बैठा व्यक्ति वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, वो सनातन की परंपरा का ध्वजवाहक होता है। ये अलग मामला है कि आपका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और पट्टाभिषेक को लेकर अभी होल्ड किया गया है, लेकिन जब तक आप उस पद पर बैठे हुए हैं तब तक सिर्फ वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो आप आम लोगों को कैसे समझाएंगे कि यौन उत्पीड़न के आरोप पूरी तरह से गलत हैं? क्योंकि अदालत वाला मामला तो बहुत लंबा खिंचता है, सालों सालों से न जाने कितने आरोपों के तहत मामला भी अदालत में लंबित है। ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, उसके सम्मान की हानि करने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो ये भी अत्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए देश की जनता चाहेगी कि अगर आरोप लगाया है तो इस पर कार्यवाही करके शीघ्रता से निर्णय करिए। ऐसा लगता है कि आपकी लड़ाई शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस बीजेपी की योगी सरकार हो गई है। नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो ऐसी नहीं है। हमारी लड़ाई सनातन धर्म की आत्मा गौ माता की रक्षा के लिए है।
वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में हर सनातन धर्मी हमारे साथ खड़ा हो रहा है। इसी से भयभीत होकर के जो लोग गौ माता की रक्षा नहीं करना चाहता है वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हर तरीका अपना रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं पाएगा क्योंकि देश की जनता गौ माता की रक्षा चाहती है और अपने परंपरा से रक्षक, सनातन धर्म के रक्षक शंकराचार्यों की जो संस्था है उसकी रक्षा करना चाहती है। आज सब इनके हाथ में हो गए, ये हो गई संस्था, वो हो गई, सारी संस्थाएं इनके हाथ में हो गई। अब केवल एक शंकराचार्य संस्था बची है जो अभी भी बीजेपी के अंडर में नहीं गई है, ये हजूरी नहीं कर रही है। इसीलिए अब इनकी कोशिश है कि शंकराचार्य संस्था को भी हम अपने अंडर में ले लें। इसी के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन ये सनातन धर्मी जनता ये नहीं होने देगी। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, मेरा आखिरी आपसे सवाल है। यौन शोषण के आरोप यकीनन बेहद गंभीर हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार वर्सेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किस तरह से हुआ है। इसके पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 2015 में आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो शंकराचार्य की क्या महत्वाकांक्षा है, वो क्या चाहते हैं? जब अखिलेश यादव की सरकार होती है तो आपकी लड़ाई हो जाती है, योगी की सरकार है तब आपकी लड़ाई हो जाती है। आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? शंकराचार्य की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। शंकराचार्य का पद इस देश में सबसे बड़ा पद है। इस देश में राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना जाता है, वो भी इस पद का सम्मान करते हैं। ये पद सार्वभौम पद है और इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा पद है नहीं, इसलिए हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन इस पद पर बैठने के बाद सनातन धर्म की रक्षा का जो भार हमारे ऊपर है उसके लिए हमको कार्य करना पड़ता है और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि आरोप मुक्त हो जाएंगे और आपको ये लग रहा है कि दो नाबालिग फिर आकर आपके खिलाफ बयान क्यों देंगे? महाराज जी, बात यह है कि क्यों देंगे, क्यों दिया, यही तो इस केस से स्पष्ट होना है। आज नहीं तो कल वो बात साफ हो जाएगी। और सूरज जो है वो अपनी जगह पर रहता है, बादल आते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे ढक गए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य सनातन धर्म की पीठ है, सदा से सनातन धर्म की रक्षा इसने की है और सनातन धर्म ने इस पीठ की रक्षा की है। धर्मो रक्षति रक्षिता का मंत्र जो है वो यहाँ लागू होता है। हम इस पीठ पर बैठ करके सनातनियों के हित की रक्षा करते हैं और सनातनी इस पीठ की रक्षा करते हैं, मर्यादा की रक्षा करते हैं। चले ठीक है, इस लड़ाई को आप किस रूप में लड़ेंगे इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि साजिश के तहत उनको फंसाने का काम किया गया है। पूरी तरह से आरोप मुक्त होकर वो निकलेंगे। इसी के साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या किसी और राज्य की, उस पर उनको कतई भरोसा नहीं है। यानी कि अन्य जिन राज्यों में अन्य सरकारें हैं यानी कि बीजेपी विरोधी, वहां की पुलिस अगर मामले की तफ्तीश करे या हर एक राज्य से एक एक पुलिस की टीम आकर मामले की तफ्तीश करे, तभी पारदर्शिता के साथ जांच पूरी हो पाएगी।